हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 16 और 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, किसी कारणवश जो है 16 जून को वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई थी करंट अफेयर्स की, तो आज हम लोग जो है 16 और 17 जून के जो कंबाइंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 500 साल। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो इंटेक है यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर इसे जो है माना जा रहा है जो करीब 500 साल पुराना है। ठीक है, अच्छा, हमने हाल ही में पढ़ा था कि वियतनाम में 1100 साल पहले का जो है एक पुराना शिवलिंग भी मिला है। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन को जो है याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने कानपुर स्थित ये पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर जो है 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा करने से रोक लगा दिया है। ओके, अच्छा, इसके पहले जो है आरबीआई ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में एक मनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। ओके, मनी एप्लीकेशन क्या है तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे कि दिव्यांग लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। दिव्यांग यानी कि जो लोग देख नहीं सकते। ठीक है, और इसे बनाया किसने है मनी एप्लीकेशन को? तो इसे बनाया गया था डेफोडेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। याद रहेगा, इस मनी एप्लीकेशन को बनाया था डेफोडेल प्राइवेट लिमिटेड ने। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। याद रखना कि कैथी ल्यूडर्स को जो है अभी हाल ही में नासा ने पहली बार जो है किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा, हमने इससे पहले एक कैथी सुलेवान का भी नाम पढ़ा था। कौन है ये कैथी सुलेवान? तो आपको बता दें कि ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी और हाल ही में इन्होंने मैरियाना ट्रेंच में 7 मील गहरे चैलेंजर डीप को छुआ था। ऐसा करने वाली जो है ये पहली महिला बनी है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो कैथी सुलेवान है इन्होंने मैरियाना ट्रेंच में 7 मील गहरे चैलेंजर डीप को छुआ है। ठीक है, और ऐसा करने वाली जो है ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं। चैलेंजर डीप क्या है? चैलेंजर डीप जो है वो इस पूरे वर्ल्ड का इस पूरे दुनिया का पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत जो है इसे बनाया जाएगा। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? तो बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ओके, और यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहां तक पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी $500 बिलियन। तो भारत जो है इस बार $500 बिलियन के साथ पूरे वर्ल्ड में 5वें स्थान पे रहा है और इसमें इस सूची में टॉप पे रहा है चाइना। ओके, याद रखना कि इंडिया की रैंकिंग रही है 5th
$500 बिलियन के साथ, और इसमें टॉप पे रहा चाइना। ओके, अच्छा हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। याद रखना, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अभी हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अजय भूषण पांडे। ओके, याद रहेगा, अजय भूषण पांडे जो है वो हमारे अभी हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी जो है वो फिल्म अभिनेता हैं। ओके, और ये जो है बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो इन्हें अभी हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, अच्छा आप जो सोनू सूद और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको इनके बारे में पता होगा, ये जो है अभी हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि रियलमी की जो है अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी जिनका नाम है श्रद्धा कपूर, और प्यूमा की जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है करीना कपूर, और जो अभी हाल ही में एडिडास की भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई जिनका नाम है मानुषी छिल्लर। याद रखना, मानुषी छिल्लर जो है वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DRDO। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि DRDO के द्वारा जो है ये भी हाल ही में जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है। ओके, DRDO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो ये है 1 जनवरी 1958। ठीक है, और ये जो 1958 है वो नासा का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, आप याद रखेंगे। ओके, तो आपको बता दें कि DRDO जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, आपको पता होगा। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी, और इन्हें अभी हाल ही में पिछले साल, ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था। याद रखना कि G सतीश रेड्डी को जो है पिछले साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था। ओके, और DRDO जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जनवरी को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून। ठीक है, तो याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो 15 जून को मनाया गया है। नंबर 9 है, हाल ही में HDFC के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केजात भरूचा। ठीक है, याद रखना कि केजात भरूचा को जो है अभी हाल ही में HDFC के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा हमने हाल ही में पढ़ा था कि IDBI के जो है वरिष्ठ निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अंशुमन शर्मा। ठीक है, याद रखना कि IDBI बैंक के अभी हाल ही में जो वरिष्ठ निदेशक नियुक्त हुए उनका नाम था अंशुमन शर्मा। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी प्रकृति सूचकांक 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अभी जो हाल ही में ये प्रकृति सूचकांक 2020 जारी हुई है, इसमें इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें टॉप पे रहा था चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। ओके, अच्छा भारत से कौन टॉप पे रहा? तो भारत से जो है नाम आया है इंस्टीट्यूट का, इसका नाम है CSIR। ओके, आपको पता होगा CSIR का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और जो है दुनिया में इसकी रैंकिंग रही है, पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग रही थी 160। ठीक है, भारत का जो CSIR है इसकी रैंकिंग रही है 160। ठीक है, और टॉप पे रहा था चाइना का चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, इसे जारी किसने किया है? ये जो प्रकृति सूचकांक 2020 जो इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई है, तो इसे जारी करता कौन है? तो ये जारी किया जाता है नेचर रिसर्च के द्वारा। याद रखना, इसे जारी करता है नेचर रिसर्च। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में जो है CSIR न्यूज़ में रहा है, क्यों? क्योंकि इसने अभी हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था। याद रखना, CSIR ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, इसके साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी हुई थी।
क्या नाम था इसका, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, ठीक है। तो इसमें टॉप पे कौन रहा था, इसमें टॉप पे रहा था अमेरिका का MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सेकंड टॉप पे रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों जो है वो अमेरिका की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और भारत में जो है, भारत से IIT मुंबई, याद रखना, भारत से जो है IIT मुंबई जो है वो रहा था 172वें स्थान पे, ठीक है। इसकी जो रैंकिंग रही थी IIT मुंबई की वो थी 172, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, NHAI, ठीक है। तो याद रखना कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला जो है निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन बना है अभी हाल ही में, तो इसका नाम है NHAI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 के अंदर जो है इसकी स्थापना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1988 के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू, ठीक है। सुखवीर सिंह संधू जो है वो NHAI के अध्यक्ष हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया संगठन बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8, ठीक है। तो आपको बता दें कि चीन के खिलाफ जो है मिलकर 8 वरिष्ठ सदस्यों ने जो है एक नया संगठन बनाया है, ओके। इसका नाम क्या है? इसका नाम है IPEC, ओके। फुल फॉर्म आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन, ओके। इसके अंदर 8 जो देश हैं, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से देश के जो सदस्य शामिल हैं, तो आपको बता दें। देखिए, पहला है यूरोप। तो यूरोप के साथ आपको बता दें कि यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो साथ में जो है इंक्लूड हो गई। तो पहला हो गया यूरोप, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन, ओके। आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, ठीक है। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं हैं, तो इसलिए भारत ने इस रिपोर्ट को जो है वो खारिज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जून, ठीक है। तो आप याद रखना कि पूरे विश्व में जो है ये 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। इसे हम लोग 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको बता दें कि इसी दिन जो है कार्ल लैंडस्टेनर का जो है वो जन्मदिन है। ये कौन थे? तो इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी। क्या नाम था इनका? कार्ल लैंडस्टेनर, ओके। और इसके लिए जो है इन्हें सन 1930 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। और इस बार जो ये मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ओके। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ यानी कि सुरक्षित ब्लड बचाए जीवन, ठीक है। ये इसकी थीम रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए, जो पहला है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी न्यूज़ में था क्योंकि एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेट ने एशिया पैसिफिक ग्रीन रिकॉग्नाइजेशन 2020 में इसे प्लैटिनम मान्यता दी थी। किसे? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेट ने एशिया पैसिफिक ग्रीन रिकॉग्नाइजेशन 2020 में इसे प्लैटिनम मान्यता दी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भी न्यूज़ में रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा था, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है
ये स्थित है दिल्ली में। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे कि बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है अभी हाल ही में एक भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत किस देश के साथ मिलकर लोनार पोलर एक्सप्लेनेशन मिशन को शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत जो है जापान के साथ मिलकर लोनार पोलर एक्सप्लेनेशन मिशन को शुरू करेगा। इसे लॉन्च कब करना है? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2023 के बाद। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली रोवर और लैंडर को लैंड करवाना। ठीक है, अब बात है जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी यहाँ चलती है येन, और यहाँ की जो पीएम है उनका नाम है शिंजो आबे। ठीक है, और जो पार्लियामेंट की यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो जापान की पार्लियामेंट है, उसे कहते हैं डायट। याद रखना, यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है डायट। ओके। अच्छा, आपको पता होगा कि 2020 का समर ओलंपिक जो कि जापान में होना था वो कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गया। ठीक है, और अब ये 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसके शुभंकर जो है, यानी कि जो इसकी मस्कट है वो है मिराइटोवा और सोमाइटी। याद रखना, मिराइटोवा और सोमाइटी जो है वो इस बार समर ओलंपिक 2020 की जो मस्कट है, यानी कि शुभंकर है, इसका नाम है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान युवा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस बार जो है भारत आसियान युवा संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इस बार जो है 12th ब्रिक्स समिट जो है वो आयोजित किया जाएगा रसिया के अंदर। ठीक है, और 2022 का, ठीक है, 2022 का जो G7 समिट है उसे होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ ही आपने अभी हाल ही में पढ़ा था कि ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट भी जो है आयोजित की गई थी, वो ब्रिटेन के अंदर की गई थी। ठीक है, याद रहेगा, ब्रिटेन के अंदर जो है अभी हाल ही में ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे पीएम मोदी जी ने। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तरनजीत संधू। ठीक है, तरनजीत संधू को जो है हाल ही में अमेरिका के अंदर जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि किस रेलवे जोन ने अभी हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट विकसित किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस रेलवे जोन ने अभी हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट को विकसित किया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।